स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। हम पढ़ रहे हैं गुनाहों के देवता के मशहूर उपन्यासकार धर्मवीर भारती का एक और बहुत ही रोचक उपन्यास जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। आज हम इस उपन्यास का अंतिम भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यह उपन्यास जरूर पसंद आया होगा। इस उपन्यास से संबंधित अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। तो चलिए चलते हैं इस उपन्यास के अंतिम भाग की ओर। छठी दोपहर क्रमागत पिछली दोपहर से आगे। सत्ती की मृत्यु ने माणिक मुल्ला के कच्चे भावुक कवि हृदय पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी और नतीजा यह हुआ था कि उनकी कृतियों में मृत्यु की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई पड़ती थी। इसी बीच में उनके भैया का तबादला हो गया और भाभी उनके साथ चली गई और घर माणिक की देखरेख में छोड़ दिया गया। माणिक को अकेले घर में बहुत डर लगता था और अक्सर लगता था कि जैसे वे कंकालों के सुनसान घर में छोड़ दिए गए हों। उन्हें पढ़ने का शौक था पर अब पढ़ने में उनका चित्त भी नहीं लगता था। उनकी जेब भी भैया के जाने से बिल्कुल खाली हो गई थी और वे कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहे थे जिसमें वे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कायम रख सकें। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी और पता नहीं किस रहस्यमय आध्यात्मिक कारण से वे अपने को सत्ती की मृत्यु का जिम्मेदार समझने लगे थे। उनके मन की धीरे धीरे यह हालत हो गई कि उन्हें मोहल्ला छोड़कर ऐसी जगह अच्छी लगने लगी जैसे दूर कहीं सुनसान पीपल तले की छाह, भयानक उजाड़ कब्रगाह, पुराने मरघट, टीले और खड्ड आदि। उन्हें चांदनी में कफन दिखाई देने लगे और धूप में प्रेयसी की चिता की ज्वालाएं। तब तक हम लोगों की माणिक मुल्ला से इतनी घनिष्ठता नहीं हुई थी, अतः इस प्रकार की बैठकें नहीं जमती थीं और दिन भर भटकने के बाद माणिक अक्सर चाय घरों में जाकर बैठा करते थे। चाय घरों की चहल पहल में थोड़ा सा मन बहल जाया करता था, लेकिन यह मैं बता दूं कि माणिक मुल्ला का यह ख्याल बिल्कुल गलत था कि सत्ती की मृत्यु हो गई है। सत्ती सिर्फ बेहोश हो गई थी और उसी हालत में चमन ठाकुर उसे तांगे पर ले गए थे, क्योंकि बदनामी के डर से महेश्वर दलाल नहीं चाहते थे कि वे लोग एक क्षण भी मोहल्ले में रहें। पर सत्ती कहाँ थी, इसका पता बाद में माणिक को लगा। इधर माणिक ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि उसकी वजह से सत्ती का जीवन नष्ट हुआ तो वे भी हर तरह से अपना जीवन नष्ट करके ही मानेंगे, जैसे शरद के देवदास आदि ने किया था। और इसलिए जीवन नष्ट करने के जितने भी साधन थे उन्हें वे काम में ला रहे थे। उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया था। उनका स्वभाव बहुत असामाजिक, उच्छृंखल और आत्मघाती हो गया था, पर उन्हें पूर्ण संतोष था क्योंकि वे सत्ती की मृत्यु का प्रायश्चित कर रहे थे। उनकी आत्मा को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी प्रतिभा को पातक लगा हुआ था और पातक की अवस्था में और हो ही क्या सकता है। अक्सर उनके मित्रों ने उन्हें समझाया कि आदमी में जीवन के प्रति अदम्य आस्था होनी चाहिए। मृत्यु से इस तरह का मोह तो केवल कायरता और विक्षिप्तता के लक्षण हैं। उनकी राह मुड़नी चाहिए। पर वे फिर सोचते कि अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं और उनका कर्तव्य पथ तो मृत्यु पथ पर अदम्य साहस से अग्रसर होते रहना है। ऐसा विचार आते ही वे फिर कछुए की तरह अपने को समेटकर अंतर्मुख हो जाते। धीरे धीरे उनकी स्थिति उस स्थित प्रज्ञ की भांति हो गई जिसे सुख दुख, मित्र शत्रु, प्रकाश तिमिर, सच झूठ में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता, जो समय और दिशा के बंधन से छुटकारा पाकर पृथ्वी पर बद्ध जीवों के बीच में जीवन मुक्त आत्माओं की भांति विचरण करते हैं। सामाजिक जीवन उन्हें बार बार अपने शिकंजे में कसने का प्रयास करता था, पर वे प्रेम के अलावा सभी चीजों को निस्सार समझते थे। चाहे वह आर्थिक प्रश्न हो या राजनीतिक आंदोलन, मोतिहारी का अकाल हो या कोरिया की लड़ाई, शांति की अपील हो या सांस्कृतिक स्वाधीनता का घोषणा पत्र, केवल प्रेम सत्य है। प्रेम जो रस है, रस जो ब्रह्म है। और इस स्वयं स्वीकृत मरण स्थिति से यह हुआ कि उनके गीत में बेहद करुणा, दर्द और निराशा आ गई। और चूंकि इस पीढ़ी के हर व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं माणिक मुल्ला और देवदास दोनों का अंश है, अतः लोग झूम झूम उठते थे। यद्यपि वे सबके सब ज्यादा चतुर थे।
मृत्यु गीतों की प्रशंसा करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते थे, पर माणिक मुल्ला जरूर ऐसा अनुभव करते थे जैसे यह उजड़े हुए चकोर के टूटे हुए पंख हैं जो चांद के पास पहुंचते पहुंचते टूट गए और गिर रहे हैं, और हवा के हर हल्के झोंके के आघात से पथ विचलित हो जाते हैं। सच तो यह है कि इनकी न कोई दिशा है, न पथ, न लक्ष्य, न प्रयास और न कोई प्रगति, क्योंकि पतन को, नीचे गिरने को प्रगति तो नहीं कहते। इसी समय माणिक मुल्ला से मैंने पूछा कि आखिर इस परिस्थिति से कभी आपका मन नहीं उबता था? वे बोले, शब्द मेरे हैं, तात्पर्य उनका, कि उबता क्यों नहीं था? अक्सर मैं ऊब जाता था तो कुछ ऐसे ऐसे करतब करता था कि मैं भी चौंक उठता था और दूसरे भी चौंक उठते थे, जिनसे मैं अक्सर अपने को ही विश्वास दिलाया करता था कि मैं जीवित हूँ, क्रियाशील हूँ, जैसे कह कुछ और रहा हूँ, कहते कहते कर कुछ और गया। इसे संकीर्ण मन वाले लोग झूठ बोलना या धोखा देना भी कह सकते हैं, पर यह सब केवल दूसरों को चौंकाना मात्र था। अपनी घबराहट से ऊबकर तीखी बातें करना, हर मान्यता को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना, यह सब मेरे मन की उस प्रवृत्ति से प्रेरित थी जो मेरे अंदर की जड़ता और खोखलेपन का परिणाम थी। लेकिन जब हम लोगों ने पूछा कि इसमें आखिर उन्हें संतोष क्या मिलता था, तो वे बोले, मैं महसूस करता था कि मैं अन्य लोगों से कुछ अलग हूँ, मेरा व्यक्तित्व अनोखा है, अद्वितीय है, और समाज मुझे समझ नहीं सकता। साधारण लोग अत्यंत साधारण हैं, मेरी प्रतिभा के स्तर से बहुत नीचे हैं, मैं उन्हें जिस तरह चाहूं बहका सकता हूं। मुझ में अपने व्यक्तित्व के प्रति एक अनावश्यक मोह, उसकी विकृतियों को भी प्रतिभा का तेज समझने का भ्रम, और अपनी असामाजिकता को भी अपनी ईमानदारी कहने का अनावश्यक दंभ आ गया था। धीरे धीरे मैं अपने को ही इतना प्यार करने लगा कि मेरे मन में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो गईं और मैं स्वयं अपने अहंकार में बंदी हो गया। पर इसका नशा मुझ पर इतना तीखा था कि मैं कभी अपनी असली स्थिति पहचान नहीं पाया। तो आप इस मन स्थिति से कैसे मुक्त हुए? वास्तव में एक दिन बड़ी विचित्र परिस्थिति में यह रहस्य मुझ पर खुला कि सत्य जीवित है और अब उसके मन में मेरे लिए प्रेम के स्थान पर गहरी घृणा है। इसका पता लगते ही मैंने सत्य की मृत्यु को लेकर जो व्यर्थ का ताना बाना अपने व्यक्तित्व के चारों ओर बुन रखा था, वह छिन्न भिन्न हो गया और फिर मैं एक स्वस्थ साधारण व्यक्ति की तरह हो गया। उसके बाद उन्होंने वह घटना बताई। जिन चाय घरों में वे जाते थे उनके चारों ओर अक्सर भिखारी घूमा करते थे। वे चाय पीकर बाहर निकलते कि भिखारी उन्हें घेर लिया करते। एक दिन उन्होंने एक नए भिखारी को देखा। एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में वह बैठा था, उसका एक हाथ कटा था और एक औरत गोद में एक भिनकता हुआ बच्चा लिए गाड़ी खींचती चलती आ रही थी। वह आकर माणिक के पास खड़ी हो गई और पीले पीले दांत निकालकर कुछ कहा कि माणिक ने आश्चर्य से देखा कि वह भिखारी तो चमन ठाकुर और यह सत्ती है। माणिक को नजदीक से देखते ही सत्ती चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। फौरन उसका हाथ कमर पर गया, शायद चाकू की तलाश में, पर चाकू न पाकर उसने फिर प्याला उठाया और खून की प्यासी दृष्टि से माणिक की ओर देखती हुई आगे बढ़ गई। यह देखकर कि सत्ती जीवित है और बाल बच्चों सहित प्रसन्न है, माणिक के मन की सारी निराशा जाती रही। उन्हें नया जीवन मिल गया और कुछ दिनों बाद ही आरएमएस में तन्ना की जगह खाली हुई तो कविता कहानी छोड़कर उन्होंने नौकरी भी कर ली और सुख से रहने लगे। जैसे माणिक मुल्ला के अच्छे दिन लौटे वैसे राम करे सबके लौटे। इसी के कुछ दिनों बाद हम लोगों की माणिक मुल्ला से घनिष्ठ मित्रता हो गई और उनके यहाँ हम लोगों का अड्डा जमने लगा था। अनध्याय। यद्यपि मेरा हाजमा भी दुरुस्त है और मैंने डांटे की डिवाइना कॉमेडिया भी नहीं पढ़ी, फिर भी मैं एक सपना देख रहा हूँ। चिमनी से निकलने वाले धुएं की तरह एक सतरंगा इंद्रधनुष धीरे धीरे उग रहा है। आकाश के बीचों बीच आकर वह इंद्रधनुष टंग गया है। एक जलता हुआ होठ कांपता हुआ दाईं ओर से इंद्रधनुष की ओर खिसक रहा है। दाईं ओर माणिक का होठ, बाईं ओर लीला का। खिसकते खिसकते इंद्रधनुष के नजदीक आकर दोनों रुक जाते हैं। नीचे धरती पर महेश्वर दलाल एक गाड़ी खींचते हुए आते हैं। गाड़ी चमन ठाकुर की भीख मांगने वाली गाड़ी है।
उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। जमुना का बच्चा, तन्ना का बच्चा, सत्ती का बच्चा। चमन ठाकुर का एक कटा हुआ हाथ अंधे अजगर की तरह आता है, बच्चों की गर्दन में लिपट जाता है, मरोड़ने लगता है, उनका गला घुटता है। इंद्रधनुष के दोनों प्यासे होठ और नजदीक आ जाते हैं। तन्ना के दोनों कटे हुए पैर राक्षसों की तरह झूमते हुए आते हैं, उनमें नई लोहे की नालें जड़ी हैं। बच्चे उनसे कुचल जाते हैं। हरी घास दूर दूर तक बरसात से साइकिलों की कुचली हुई बीर बहुटियां फैली हैं। रक्त सूखकर गाढ़ा काला हो गया है। इंद्रधनुष की छाया तमाम पहाड़ों और मैदानों पर तिरछी होकर पड़ती हैं। माताएं सिसकती हैं। जमुना, लिली, सत्ती, दोनों होठ इंद्रधनुष के और समीप खिसकने लगते हैं, और समीप और समीप। एक काला चाकू इंद्रधनुष को रस्से की तरह काट देता है। दोनों होठ गोश्त के मुर्दा लोथड़ों की तरह गिर पड़ते हैं। चीलें, 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 टिड्डियों की तरह अनगिनत चीलें। सातवीं दोपहर, सूरज का सातवां घोड़ा, अर्थात वह जो सपने भेजता है। अगले दिन मैं गया और माणिक मुल्ला से बताया कि मैंने यह सपना देखा, तो वे झल्ला गए। देखा है तो मैं क्या करूं? जब देखो तब सपना देखा है, सपना देखा है। अरे कौन शेर चीता देखा है कि गाते फिरते हो? जब मैं चुप हो गया तो माणिक मुल्ला उठकर मेरे पास आए और सांत्वना भरे शब्दों में बोले, ऐसे सपने तुम अक्सर देखते हो? मैंने कहा, हाँ। तो बोले, इसका मतलब है कि प्रकृति ने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना है। यथार्थ जिंदगी के बहुत से पहलुओं को, बहुत सी चीजों के आंतरिक संबंध को और उनके महत्व को तुम सपने में एक ऐसे बिंदु से खड़े होकर देखोगे जहां से दूसरे नहीं देख पाएंगे, और फिर अपने सपनों को सरल भाषा में तुम सबके सामने रखोगे। समझे? मैंने सिर हिलाया कि हाँ, मैं समझ गया। तो वे फिर बोले, और जानते हो, ये सपने सूरज के सातवें घोड़े के भेजे हुए हैं। जब मैंने पूछा कि यह क्या बला है, तो और लोग अधीर हो उठे और बोले, यह सब मैं बाद में पूछ लूं, और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का इसरार करने लगे। माणिक मुल्ला ने आगे कहानी सुनाने से इनकार किया और बोले, एक अविच्छिन्न क्रम में इतनी प्रेम कहानियां बहुत काफी हैं। सच तो यह है कि उन्होंने इतने लोगों के जीवन को लेकर एक पूरा उपन्यास ही सुना डाला है। सिर्फ उसका रूप कहानियों का रखा जाए ताकि हर दोपहर को हम लोगों की दिलचस्पी बदस्तूर बनी रहे और हम लोग ऊबे ना। वरना सच पूछो तो यह उपन्यास ही था, और इस ढंग से सुनाया गया था कि जो लोग सुखांत उपन्यास के प्रेमी हैं वे जमुना के सुखद वैधव्य से प्रसन्न हो, स्वर्ग में तन्ना और जमुना के मिलन पर प्रसन्न हो, लिली के विवाह से प्रसन्न हो, और सत्ती के चाकू से माणिक मुल्ला की जान बच जाने पर प्रसन्न हो। और जो लोग दुखांत के प्रेमी हैं वे सत्ती के भिखारी जीवन पर दुखी हों, तन्ना की रेल दुर्घटना पर दुखी हों, लिली और माणिक मुल्ला के अनंत विरह पर दुखी हों। साथ ही माणिक मुल्ला ने हम लोगों को यह भी समझाया कि यद्यपि इन्हें प्रेम कहानियां कहा गया है, परंतु वास्तव में ये नेति प्रेम कहानियां हैं। अर्थात जैसे उपनिषदों में यह ब्रह्म नहीं है, नेति नेति कहकर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसी तरह इन कहानियों में भी यह प्रेम नहीं था, यह भी प्रेम नहीं था, और यह भी प्रेम नहीं था कहकर प्रेम की व्याख्या और सामाजिक जीवन में उसके स्थान का निरूपण किया गया था। सामाजिक जीवन का उच्चारण करते हुए माणिक मुल्ला ने फिर कंधे हिलाकर मुझे सचेत किया और बोले, तुम बहुत सपनों के आदी हो, तुम्हें यह बात गृह में बांध लेनी चाहिए कि जो प्रेम समाज की प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता वह निरर्थक है। यही सत्य है। इसके अलावा प्रेम के बारे में कहानियों में जो कुछ कहा गया है, कविताओं में जो कुछ लिखा गया है, पत्रिकाओं में जो कुछ छपा है, वह सब रंगीन झूठ है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सबसे पहले प्रेम कहानियां इसलिए सुनाई कि यह रूमानी विभ्रम हम लोगों के दिमाग पर ऐसी बुरी तरह छाया हुआ है कि इसके सिवा हम लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बाद में उन्होंने अन्य बहुत से कथा रूप में उपन्यास सुनाए जिन्हें यदि अवकाश मिला तो लिखूंगा। पहले इस बीच में माणिक मुल्ला की प्रतिक्रिया इन कहानियों पर जान लूं। कथाक्रम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि 7 दोपहर तक चलने वाला यह क्रम
बहुत कुछ धार्मिक पाठ चक्रों के समान है, जिनमें किसी संत के वचन या धर्म ग्रंथ का एक सप्ताह तक पारायण होता है और रोज उन्होंने हम लोगों को एक कहानी सुनाई और अंत में निष्कर्ष बांटा। यद्यपि इसमें आंशिक सत्य था, क्योंकि कहानियों में उन्होंने निष्कर्ष बतलाया ही नहीं। माणिक कथा चक्र में दिनों की संख्या 7 रखने का कारण भी शायद बहुत कुछ सूरज के 7 घोड़ों पर आधारित था। अंत में मैंने फिर पूछा कि सूरज के 7 घोड़ों से उनका क्या तात्पर्य था और सपने सूरज के 7वें घोड़े से कैसे संबद्ध है। तो वे बड़ी गंभीरता से बोले कि देखो, ये कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं, वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्य वर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता। इसलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने हमें हमेशा अंधेरा चीरकर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। चाहे उसे आत्मा कह लो, चाहे कुछ और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। कहा भी गया है कि सूर्य जगत की आत्मा है, तो वास्तव में सूर्य के रथ को आगे बढ़ना ही है। हुआ यह कि हमारे वर्ग विगलित, अनैतिक, भ्रष्ट और अंधेरे जीवन की गलियों में चलने से सूर्य का रथ काफी टूट फूट गया है और बेचारे घोड़ों की तो यह हालत है कि किसी की दुम कट गई है, किसी का पैर उखड़ गया है, तो कोई सूकर ठटरी हो गया है, किसी के खुर घायल हो गए हैं। अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा जिसके पंख अब भी साबित हैं, जो सीना ताने, गर्दन उठाए आगे चल रहा है। वह घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, तन्ना, जमुना और सती के नन्हे निष्पाप बच्चों का घोड़ा, जिनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से ज्यादा अमन चैन की होगी, ज्यादा पवित्रता की होगी, उसमें ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा अमृत होगा। वही 7वां घोड़ा हमारी पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वह रास्ता बना सकें जिन पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। इतिहास के वे नए पन्ने लिख सकें जिन पर अश्वमेध का दिग्विजयी घोड़ा दौड़ेगा। माणिक मुल्ला ने यह भी बताया कि यद्यपि बाकी 6 घोड़े दुर्बल, रक्तहीन और विकलांग हैं, पर 7वां घोड़ा तेजस्वी और शौर्यवान है और हमें अपना ध्यान और अपनी आस्था उसी पर रखनी चाहिए। माणिक मुल्ला ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए माणिक कथाक्रम की इस प्रथम श्रृंखला का नाम सूरज का 7वां घोड़ा रखा था। संभव है कि यह नाम आपको पसंद ना आए, इसलिए मैंने यह कबूल कर लिया कि यह मेरा दिया हुआ नहीं है। अंत में मैं यह स्पष्ट भी कर देना चाहता हूं कि इस लघु उपन्यास की विषय वस्तु में जो कुछ भी भलाई बुराई हो, उसका जिम्मा मुझ पर नहीं, माणिक मुल्ला पर ही है। सिर्फ अपने ढंग से वह कथा आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब आप माणिक मुल्ला और उनकी कथाकृति के बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी अंतिम वाक्य के साथ यह उपन्यास समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह उपन्यास रोचक लगा या नहीं, और क्या आप इसी तरह के और अन्य उपन्यास सुनना चाहेंगे। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।